अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मेरा नाम है तलहा इकबाल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डेज़न स्टूडियो। वेलकम बैक। तो डेज़न स्टूडियो पे आप सबको खुशामदीद है और बहुत सी देर से आने के लिए माज़र चाहता हूँ। तो इंशाल्लाह अब हम लोग अपनी क्लासेस बैक टू बैक स्टार्ट करेंगे और बेस्ट वे है इसका ये है कि हम इलस्ट्रेटर और फोटोशॉप दोनों को बैक टू बैक लेकर चलें। तो आज हम लोग जो क्लास स्टार्ट करने वाले हैं, थंबनेल पर आप पढ़ चुके हैं, हम इलस्ट्रेटर स्टार्ट करने वाले हैं। तो बग़ैर टाइम को ज़ाया किए हुए चलिए अपनी स्क्रीन की तरफ चलते हैं। जी, तो अब हम आ चुके हैं अपनी स्क्रीन की तरफ। जैसा कि आप मेरी स्क्रीन देख रहे हैं, ये है इलस्ट्रेटर। इलस्ट्रेटर का आइकन आपको यहाँ पर नज़र आ जाएगा। एआई का मतलब है इलस्ट्रेटर। इलस्ट्रेटर बेसिकली एक वेक्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर है और वेक्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर का मतलब ये है कि इसके अंदर हम हर किस्म के अपने वेक्टर्स बना सकते हैं, लोगोस क्रिएट कर सकते हैं। फ़ोटोशॉप पे भी लोगो क्रिएट हो सकते हैं, लेकिन इलस्ट्रेटर पे आपको बेहतर ये रहेगा कि वेक्टर पे अगर आप लोग इलस्ट्रेटर पे लोगो वगैरह या अपनी कोई भी ऐसी चीज़ ट्रेस करें या अपनी ड्राइंग करें, मेरी तरफ से रिकमेंडेशन इलस्ट्रेटर की तरफ है। बाकी बहुत से डिज़ाइनर्स फ़ोटोशॉप का भी प्रेफर करते हैं। बेसिकली फ़ोटोशॉप एक एडिटिंग का सॉफ्टवेयर है और मैं ये समझता हूँ कि बहुत सी चीज़ें जिस सॉफ्टवेयर के लिए बनी हैं उसी पर करनी चाहिए। तो इंटरफेस आपको बताते चलें। यहाँ पर हम अपनी फ़ाइल में जाते हैं, जैसे फ़ोटोशॉप का था वही सीक्वेंस है सारा। न्यू में जाते हैं तो ये हमें एक डॉक्यूमेंट मिलता है। यहाँ से पॉइंट्स, पिक्सल, इंचेस, मिलीमीटर्स और ये सारी हम जिस भी अपने कैनवस पर काम करना चाहते हैं, इंचेस में, पिक्सल्स में, हम यहाँ से सिलेक्ट करते हैं। कुछ डिफ़ॉल्ट यहाँ पर हमारे पास साइज़ वगैरह हैं ऑलरेडी। और अब यहाँ पर एक सेक्शन आता है ब्लीड का। ब्लीड का मतलब है कि आपने जब इलस्ट्रेटर में अपनी कोई प्रिंटिंग की चीज़ बनाते हैं तो उसमें आपने मार्जिन वगैरह जो छोड़ना होता है, ठीक है। ये इंशाल्लाह हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट आपको बताऊंगा। अभी कंफ्यूज नहीं करूंगा क्योंकि बहुत से बिगनर भी इस क्लास को ज्वाइन करने के लिए आएंगे। तो यहाँ पर हम A4 साइज़ है और ये हमने इसको सिलेक्ट कर लिया। कुछ चीज़ें और आपको बताता चलूँ। सेव के अंदर यहाँ पर हम अपने टेम्पलेट सेव कर सकते हैं जिन पे हमें बार बार साइजेस वगैरह ना लगाने पड़े। ये भी इंशाल्लाह नेक्स्ट आपको बताऊंगा कैसे करेंगे। मोबाइल की स्क्रीन की अगर बात करें, जैसे हम यूआई अपनी डिज़ाइन करते हैं, यूज़र इंटरफेस, तो यहाँ पर हमारे पास डिफ़ॉल्ट में कुछ साइज़ वगैरह पड़े हुए हैं, ठीक है। उसके अलावा आप यहाँ पर अपनी मर्ज़ी से भी साइज़ लगा सकते हैं। वेब के अंदर जाएं, वेब में भी हमारे पास इलस्ट्रेटर ने जो अपडेट्स दी हैं वो काफ़ी अच्छी हैं। हमारे पास ऑलरेडी साइज़ वगैरह हैं 1366 बाय 768 और वेब का साइज़ भी है 1920 बाय 1080। इसके अलावा अब अगर हमने प्रिंट पर काम करना है तो प्रिंट की भी साइज़ हैं और फिल्म एंड वीडियो की। अभी हम लोग प्रिंट का काम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर जाने से पहले एडवांस ऑप्शन आपको दिखाता चलूँ। अगर हमने स्क्रीन के लिए काम करना है, जैसे मैंने फ़ोटोशॉप की पुरानी क्लास में आपको बताया था, स्क्रीन के लिए काम करने के लिए हम RGB यूज़ करते हैं और प्रिंटिंग के लिए CMYK यूज़ करते हैं। प्रिंटिंग के लिए हमारी कम से कम रेजोल्यूशन 300 पिक्सल्स होनी चाहिए, ठीक है। और अगर हम RGB में काम कर रहे हैं तो 72 से काम चलाया जा सकता है, ठीक है। इसके बाद हमने अपनी सेटिंग वगैरह सारी कर ली है। क्रिएट करते हैं। फ़ोटोशॉप के अंदर जो हमें कैनवस मिलता है, जो हमारा पेज होता है, उसको हम कैनवस बोलते हैं, ठीक है। लेकिन इलस्ट्रेटर के अंदर हम इसे आर्टबोर्ड कहते हैं, ओके। ये चीज़ आप अपने माइंड में रखिएगा। तो काफ़ी चीज़ें यहाँ पर फ़ोटोशॉप की तरह सिमिलर हैं। फ़ोटोशॉप में लेयर्स पे काम होता है, बिल्कुल इसमें भी लेयर्स पर काम होता है, लेकिन मैं आपको रेकमेंड करूँगा लेयर्स के झमेले में ना पड़ें। आप यहाँ पर इसको फ्री हैंड यूज़ करें। इलस्ट्रेटर फ्री हैंड के लिए बहुत अच्छा यूज़ है, सॉफ्टवेयर है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास दो कर्सर मौजूद है, ठीक है। एक है सिलेक्शन टूल जिसको हम B से पकड़ते हैं और एक है हमारे पास डायरेक्ट सिलेक्शन टूल जिसको हम A से यूज़ करते हैं, ठीक है।
इसी तरह हमारे पास पेन टूल आ गया, कर्वेचर टूल आ गया है, उसके बाद रेक्टेंगल टूल है। रेक्टेंगल टूल को अगर लॉन्ग प्रेस करके रखें तो इसके अंदर आपको बाकी सारे जो है टूल्स वगैरह मिल जाएंगे। जस्ट लाइक आपने बस इसको ड्रैग करना है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसको आपने ड्रैग तो कर लिया है, ठीक है, इसके अंदर कलर फिल नहीं है। आसानी यह है कि जैसे ही आपने इसको सिर्फ ड्रैग किया है तो आप देखें आपके पास ये सिलेक्ट है और यहाँ पर आपके पास ये दो बॉक्सेस नज़र आ रहे हैं आपको, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका फिल जो है वो वाइट कलर में है। आपने सिर्फ इसको सिंपली डबल क्लिक करना है, आपके पास ये जो है मेन्यू इसका खुल जाएगा, ठीक है। यहाँ से आप इसके कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। ओके, यहाँ से सपोज मैं इसको रेड कलर करता हूँ तो आप देख रहे हैं इसमें ऑटोमेटिकली रेड कलर आ चुका है। और इसकी बैक पे जो है, मतलब इसका स्टॉक जो है, इसको भी आप डबल क्लिक भी कर सकते हैं, वरना आपके पास यहाँ पे साइड पे एक प्रॉपर्टी ओपन हो जाती है। मैं रेकमेंड करूँगा कि आप इसको डबल क्लिक करके अपनी मर्ज़ी का कोई कलर सेलेक्ट कर लें। सपोज़ हम यहाँ पर वाइट कलर देना चाहते हैं, वाइट कर लें, या आप इसको HSB में कोई कलर देना चाहते हैं, RGB में कलर देना चाहते हैं तो यहाँ से दे दें, CMYK में देना चाहते हैं यहाँ से, या आपके पास कोई कोड है तो आप इसको कोड लगाकर अपनी मर्ज़ी का कलर दे सकते हैं। ओके, ये देखिए स्टॉक का साइज़ यहाँ से, इसकी जो स्टॉक है मैं Z से इसको जूम इन कर रहा हूँ तो स्टॉक का साइज़ यहाँ से बढ़ेगा, ठीक है। अगर सपोज आपको ये बार नहीं मिलती तो आपने विंडो के अंदर जाना है और विंडो में आपने अगर स्टॉक ढूंढनी है तो स्टॉक आपको यहाँ पर मिल जाएगी, ठीक है। और अगर आपने इसकी प्रॉपर्टीज़ देखनी है जो आपकी बॉक्स की या आपके किसी भी चीज़ की हैं तो आपने यहाँ पर, अगर आपको बाहर नहीं मिलती तो आप विंडोज़ में जाके प्रॉपर्टीज़ को देख सकते हैं। आई होप आपको यहाँ तक समझ आ चुकी होगी। ये देखिए जैसे हमारे पास फिल में ये ऑप्शन है, हम इसको यहाँ से चेंज कर सकते हैं। इसको हम क्लोज़ करेंगे, यहाँ पर अपनी साइड बार पे रख देंगे। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। अगर आप कहते हैं कि हमें स्टॉक नहीं चाहिए तो व्हाट इफ़, ठीक है, आपने स्टॉक पे क्लिक करना है और यहाँ पर नीचे आपको तीन, जैसे फोटोशॉप में आपको बताया था, ऑप्शन आ रहे होते हैं। एक फिल का है, एक ग्रेडियंट का है और एक नन है, ठीक है। हम यहाँ पे नन को क्लिक करते हैं, हमारी स्टॉक ख़त्म हो जाएगी। आप कभी भी इसको यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो आई गेस आपको यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। मैं ये चाह रहा हूँ कि हमारी क्लास का टाइम कम से कम रहे, ठीक है। तो कोशिश करेंगे इसको मिनिमम जो है कम रखने की। 1 या 2 टूल्स आपको डेली पढ़ा दिया करूँ। सबसे पहले आपको कन्फ्यूजन होगी सिलेक्शन टूल और डायरेक्ट सिलेक्शन। देखें, अभी अगर हम सिलेक्शन टूल पकड़ते हैं जो यहाँ पर है, जो V से हम सिलेक्ट करते हैं, तो आप ये देखिए सिर्फ आपका एक ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो रहा है, ठीक है, जिसको आप क्लिक करेंगे। आपकी आसानी के लिए यहाँ पर मैं आपको 2-3 ऑब्जेक्ट्स बना कर दे देता हूँ, लाइक ये देखिए, ठीक है। आप अब V सिलेक्ट करके सिलेक्शन टूल, आप किसी भी अपने ऑब्जेक्ट के पास जाके उसको क्लिक करेंगे और वो सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अब आपका डायरेक्ट सिलेक्शन टूल क्या है? जैसे ही मैंने A पकड़ा और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल U को सिलेक्ट किया, ये देखिए सिलेक्ट तो वो हो गया, लेकिन इसमें आप इसके अलग अलग नोड्स भी सिलेक्ट कर सकते हैं। लाइक अगर मैंने इस नोड को मॉडिफाई करना है तो मैं इसको सिलेक्ट करके ड्रैग कर सकता हूँ अपनी मर्ज़ी से, और आप इससे अपनी मर्ज़ी का कोई भी डिज़ाइन बना सकते हैं, ठीक है। ये आपका सिलेक्शन टूल के साथ बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। ये देखिए आप सिंगल नोड इसका क्लिक नहीं कर सकते, लेकिन A से आप इसका सिंगल नोड पकड़ सकते हैं। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ आ चुकी होगी। कोशिश कीजिए कि जो क्लास आप साथ साथ पढ़ रहे हैं वो आपको उसकी प्रैक्टिस करते रहें, आपको याद होती रहेगी, ठीक है। फोटोशॉप इलस्ट्रेटर का इंटरफेस आई गेस इतना बहुत है। जिस तरह मैं आपको फ़ोटोशॉप पढ़ा रहा था ऑलरेडी, और फिर और आई मीन टू से कि एक टूल का
इस्तेमाल आपको करना सिखा रहा था, क्योंकि आप जब भी अपनी प्रोफेशनल लाइफ के अंदर जाते हैं तो आपको टूल्स कहाँ पर कैसे यूज़ करने हैं, बेसिकली आपको सारे टूल्स इस्तेमाल करना आना ये ज़रूरी भी है, क्योंकि आप बहुत से टास्क में ऐसे फंस जाते हैं कि आपको समझ नहीं आ रही होती कि आप वो टास्क से कैसे उसको सॉल्व करें। तो इसलिए मेरा पर्पज़ ये है कि आपको एक एक टूल्स समझाऊं और उसके यूजेज बताऊं कि आप उसको कहां पर कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो आई गेस ये क्लास आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगी। इलस्ट्रेटर हमने स्टार्ट कर लिया है, इसकी प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा और नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिएगा। और सबसे ज़रूरी बात, ये क्लासेस दोबारा शुरू करने का मकसद ये है कि इस चैनल को ग्रोथ हो इसकी, और डेली सब्सक्रिप्शन मिलते रहे। आप सब अपने दोस्तों को भी कहिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और इंशाल्लाह आपको इसमें बहुत नई से नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी। मैं आपको इंशाल्लाह इसके ट्यूटोरियल्स भी दूंगा साथ साथ। तो इस क्लास को यहीं पर ख़त्म करते हैं, मुझे इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।